हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जो 44 दिन हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, शानदार हो सकते हैं, परंतु कुछ गलतियां हैं जो कि नहीं करनी है। प्रिय दर्शकों, 20 जून 2026 को मंगल अपना राशि परिवर्तन वृषभ राशि पर करने जा रहे हैं और ये 2 अगस्त तक वृषभ राशि पर गोचर करेंगे, फिर मिथुन पर गोचर करना शुरू करेंगे। तो देखा जाए तो ये गोचर काल मंगल का, क्योंकि मंगल स्वयं आपके राशि के अधिपति हैं, यदि आपकी लग्न है तो लग्न के अधिपति हैं, तो दोनों ही दृष्टिकोण में बहुत इंपॉर्टेंट रहे। और मंगल को ग्रहों में सेनापति का पद भी प्राप्त है और मंगल हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये पुरुषार्थ के कारक हैं, ये लीडरशिप के कारक हैं, ये एनर्जी के कारक हैं। हम अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो एनर्जी की आवश्यकता होती है और पावर की आवश्यकता होती है, जिसलिए मंगल हमें पुरुषार्थ देते हैं। क्या प्रभाव होगा आइए जानते हैं। मंगल का एक गोचर काल आपके जीवन में व्यापार में वृद्धि देने वाला, और अचानक देखेंगे कि व्यापार में अचानक वृद्धि होना शुरू हो गई है, नए नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। व्यापार में कुछ न कुछ ऐसा आपको समझ में आएगा कि जो काम अभी बहुत स्लो चल रहा था अब बहुत तेजी के साथ काम आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। तो व्यापारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। बात करें मैरिज लाइफ की, तो यहाँ पर मैरिज लाइफ में के लिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपके अंदर अहम की भावना आई कि मैं जैसा कहूँगा या कहूँगी वैसा ही होगा, तो फिर यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो सकते हैं। परंतु यदि मिलजुल के रहें तो इसे चलाया जा सकता, कोई ऐसा नहीं कि समस्या ही। पर अहम की भावना, बहुत ज़्यादा दबाव डालना, ये दिक्कत फिर उत्पन्न कर सकता है। तो मैरिज लाइफ में आपको थोड़ा सा समझ के चलना होगा एक दूसरे को, तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर दिक्कतें उत्पन्न होंगी, लड़ाई झगड़े वाद विवाद, और कई बार बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें अलगाव तक की स्थिति कई बार बन जाती है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप अपने जीवन में कुछ निर्णय लेना चाहते हैं तो यहाँ धैर्य रखिएगा, जो कि बड़े बड़े आप निर्णय लेंगे, परंतु धैर्य और सोच समझ के लेना है, जिससे आप श्रेष्ठ निर्णय ले सकें। यह समय आपके करियर में बदलाव का होगा, करियर में कुछ न कुछ ऐसा बदलाव जो आपके लिए पॉजिटिव होगा, चाहे वो प्रमोशन की बात हो, सैलरी की बात हो, या बहुत ज़्यादा प्रेशर था काम का तो आपने उसे क्लियर कर दिया, या जैसे भी। तो करियर में यहाँ पर परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। करियर में जो राजनीति आपके साथ हो रही थी वो बंद होने जा रही है और आप उन पे भारी पड़ने वाले हैं। ये समय आपके लिए देखें तो धन लाभदायक भी है, और धन लाभ के अवसर जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिलेंगे, यानी लंबे समय तक आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त हो। बैंक बैलेंस बढ़ने ही वाला है, परंतु यहाँ पर वाणी में संयम जरूर रखिएगा। वाणी में कहते हैं ना कि सर ठंडा और वाणी मीठी होनी चाहिए, तो इस बात को आपको ध्यान रखना कि सर को ठंडा रखिए और वाणी को मीठा रखिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये परिवर्तन को आप चाहें तो पॉजिटिव रूप में ले सकते हैं, चाहें तो निगेटिव रूप में ले सकते हैं। यदि आपको पॉजिटिव लेना है तो धैर्य रखना है और क्रोध से बचना है। और कोई भी चीज़ बस मन में आई बस करना शुरू कर दी, ऐसा है, सोच विचार के अच्छे से जान समझ के फिर करना है। तो मंगल का एक गोचर काल कुछ आपके लिए ऐसे प्रभाव देने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, या चाहे हनुमान चालीसा पढ़ना हो, दर्शन करना हो, सिंदूर चढ़ाना, जो भी आपसे होगा, और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए।
मात्र गोचर के आधार पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।